चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी और एक वीडियो को लाइक तो आप जरूर करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कवर करेंगे, पर एक शर्त रहेगी कि वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है अगर आपको ये पूरा चैप्टर सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि सांकेतिक भाषा में ग्लेयर को 67810 और मॉनसून को 2395339 के रूप में लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रैंसम को कैसे लिखा जाएगा। अब ये क्वेश्चन होता बहुत सिंपल है और कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो कैसे करना है देख लीजिए। यहाँ पे क्या किया गया है, ग्लेयर को लिखा गया है 67810 के। हमने क्या किया, जी के लिए कोड यूज हुआ 6, एल के लिए 7, ए के लिए 8, आर के लिए 1, ई के लिए 0। वैसे ही मॉनसून में आपके एम के लिए 2, ओ के लिए 3, एन के लिए 9, एस के लिए 5, ओ के लिए 3 और ये 3 और 9। ठीक है, पूछा है रैंसम के लिए कोड क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको वो देखना है कि आर के लिए रैंसम में क्या है, आर ए एन एस ओ एम। तो आर के लिए क्या कोड यूज हुआ है, 1, तो आर के लिए 1 लिख दीजिए। ए के लिए क्या हुआ है, 8, तो 8 लिख लीजिए। एन के लिए क्या यूज हुआ है, एन के लिए 9, तो 9 लिख दीजिए। एस के लिए कोड यूज हुआ है 5, तो 5 लिख लीजिए। ओ के लिए क्या यूज हुआ है 3, तो 3 लिख दीजिए। और एम के लिए क्या यूज हुआ है 2, तो 2 लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया आंसर 189532। ये हो गया सबसे सिंपल क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का। और इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं और इसको छोड़ के भी आ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर समझ में आता रहे तो प्लीज बताते रहिएगा साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है और झट से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, क्योंकि साथ ही साथ आप भी आंसर देते रहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि समझ में भी आ रही है चीजें। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है बोन के लिए कोड ये यूज किया गया, न्यूज के लिए ये, और शोर के लिए क्या कोड यूज होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी जल्दी से। आप वीडियो को पॉज करके देख लिया करें कि आंसर क्या रहेगा। देखिए बी के लिए कोड ये हुआ है, ओ के लिए ये है, आर के लिए ये है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया था। तो यहाँ पे इसमें देख लेते हैं कि अब आंसर क्या हो सकता है। एस किस में है, एस है यहाँ पे न्यूज में, न्यूज में लास्ट यानी कि हैज से स्टार्ट होने वाला है कोड। तो हैज से स्टार्ट होने वाला सिर्फ ऑप्शन बी दिख रहा है, ना ये है ना ये है ना ये है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अलग टाइप पे। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे बोला गया है, यदि एक कूट भाषा में जर्मनी को 7, 5, 18, 13, 1, 14, 25 लिखा जाता है तो फ्रेंड्स को कैसे लिखा जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक चीज इससे पहले मैं बता देता हूँ। अगर आपको अल्फाबेट के नंबर्स नहीं याद है, यानी कि ए पहले पे आता है, बी दूसरे पे आता है, सी तीसरे पे आता है, डी चौथे पे आता है, अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को करने में बड़ा टाइम लगा सकते हैं और शायद छोड़ के भी आ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अल्फाबेट के अपोजिट और आपके अल्फाबेट के नंबर याद होने चाहिए। ए से एम तक लिखिए, एम के नीचे एन और एन से जेड तक लिखिए। इसको दिन में को 2 बार लिखिए। अगर आप इसे लगातार लिखते रहेंगे दो दो बार, एक हफ्ते में आपको ये पूरे रट जाएंगे। कैसे लिखना है, ए बी सी डी ई, इस तरीके से एम तक, फिर एम से एन से जेड तक, इस तरीके से लिखेगा। इससे होगा क्या कि अपोजिट वर्ड भी आपको याद हो जाएंगे। ए का अपोजिट ये हो जाएगा, बी का अपोजिट वाई हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, एम का अपोजिट एन, और इनके ऊपर अगर आप नंबर डाल लेंगे तो नंबर भी याद हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर आपको ये याद नहीं है ना, तो इसको इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि जब भी आप एग्जाम देने जाए तो एक रफ पेपर जो आपको मिलता है उसमें जाते 30 सेकंड में आप इसको चिपका दें। इसको चिपकाने का फायदा ये रहेगा कि जब आप इसको लिख लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लेंगे और आंसर 100% सही आएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो जर्मनी में क्या यूज हुआ है, जी आपका 7वें नंबर पे आता है, 7 लिखा है। ई आपका 5वें पे आता है, 5 लिखा है। आर आपका 18वें पे 18 लिखा है। एम आपका आता है 13 पे 13 लिखा है। ए आपका पहले पे आता है, ए लिखा है। एन आपका 14 पे आता है, 14 लिखा है। वाई आपका 25 पे आता है, 25 लिखा है। वैसे ही आपको फ्रेंड्स में भी करना है। तो एफ आपका आता है 6ठे नंबर पे, तो 6 आपको लिख देना है। आर आता है 18 पे, 18 लिख देना है। ए आपका पहले पे आता है, सभी को पता है ए पहले पे आ जाएगा। एन आपका आता है 14 पे, 14 लिख दिया है। सी आपका आता है तीसरे नंबर पे, ई आता है आपका 5वें नंबर पे। तो कोड देख लीजिए क्या बन गया। ये आपको अगर पता होता तो सेकंडों में कर लेते, अगर नहीं पता होता तो टाइम बहुत लगा सकते थे। 6, 18, 1, 14, 3, 5 आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। और ये आप ना पहले एक स्टेप में भी कर सकते थे। 6, 18 आपने देख लिया था, 6, 18 किसी भी दूसरे और ऑप्शन में नहीं है, तो आपको पूरा करने की भी जरूरत नहीं थी, ऑप्शन सी को लगा के आगे बढ़ जाना था। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साथ ही साथ ट्राई भी करते हुए चलिएगा। यदि हेल्थ को इस कोड में लिखा जाता है, GSKZDG के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट में
नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे आते हैं अभी कैसे करना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको बोलते हैं क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग का मतलब है जो पहले लिखा था उसको लास्ट में लिख दिया और जो लास्ट में लिखा था उसको पहले लिख दिया, इसी तरीके से क्रॉसिंग चलती रही और क्रॉस कोडिंग आपकी बन गई। और यहाँ पे भी ऐसे भी होता है कि जैसे एच था यहाँ पे एच लिख देते, ठीक है, इधर भी एच लिख देते, यहाँ पे ई लिख देते, इस तरीके से भी कोडिंग होती है। और इसमें प्लस माइनस वाली भी होती है, जैसे इसमें माइनस चला है, एच में से -1 कर दिया तो जी आ गया, एच में से इधर से भी -1 तो जी आ गया, ई में से 1 माइनस कर देंगे तो आपका 4 हो जाएगा, 5वें नंबर पे आता है, ये डी आ जाएगा। वैसे ही आपको यहाँ पे टी में से भी 1 माइनस करेंगे, एस ए में से 1 माइनस करेंगे तो जेड आपका बन जाएगा, ठीक है, एल में से -1 करेंगे तो के बन जाएगा। वैसे ही आपको नॉर्थ को बनाना है, तो नॉर्थ में आपको क्या करना है, देखिए एन में से -1 तो एम, एच में से -1 तो जी, ओ में से -1 तो आपका हो जाएगा एन, टी में से -1 तो एस। अब जो बीच का आर बचा है इसको किसी के साथ में हम मतलब नहीं क्रॉस कर सकते हैं, तो इसको वैसे का वैसे लिख देंगे। इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होना है अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो। आर में से -1 तो क्यू, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है भाई, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छी कोडिंग इसमें भी की गई है। यहाँ पे लिखा गया है यदि गोल्ड को होम के रूप में कुटबुद्ध किया जाता है, यानी कि कोडिंग किया जाता है, तो कोड को डोज के रूप में कुटबुद्ध किया जाता है, तो सन्स को किस प्रकार किया जाएगा ये आपको बताना है। देखिए गोल्ड को आपको होम बन रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देता हूँ। +1 कर देंगे जी आ जाएगा, ओ को वैसे का वैसे लिख दिया, फिर +1 कर देंगे एम आ जाएगा, फिर +1 कर देंगे ई आ जाएगा। ऐसे ही कोड में किया गया है, सी में +1 कर देंगे तो डी हो जाएगा, ओ को वैसे का वैसे लिख दिया गया है, आर में +1 तो एस और डी में +1 तो ई। ये मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से। आप सन्स में करेंगे तो सन में आपका एस में आप +1 करेंगे, ओ को वैसा का वैसे लिख देंगे, एन में फिर +1 करेंगे तो ओ बन जाएगा, एस में +1 करेंगे तो टी बन जाएगा, तो TOOT ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके की भी कोडिंग आपकी होती है। अब यहाँ पे ये जान लीजिए कि कोडिंग इसमें हजारों तरीके की बन सकती है। इसी में ही आपका +2 हो सकता है, इसमें +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, यहाँ पे आपका ये +0 शुरू में भी हो सकता है, ये +0 लास्ट में भी हो सकता है। ये कोडिंग का मतलब कोडिंग एक हम बोल सकते हैं कि हजारों करोड़ों टाइप की बन सकती है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से कोडिंग हो सकती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर एक रीजनिंग की वीडियो देख लिया करें, हर एक रीजनिंग की वीडियो में मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल है, बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको सिखा देता हूँ कि इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें बोला है रोड को ये लिखा जाता है URDG, ठीक है, समान को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ +3 चल रहा है, यानी कि R में +3 क्या U, O में +3 क्या R, A में +3 D और D में +3 तो G। उसी तरीके से आप समान में भी +3 कर देंगे तो बन जाएगा। यहाँ पे बात बताने की ये है कि इसमें +1 से लेकर के +100 तक, मतलब किसी के भी बीच में नंबर आप प्लस किया जा सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना आप नंबर प्लस कर सकते हैं। वैसे 100 मैंने ज़्यादा बोल दिया, 26 तक ही प्लस हो सकता है, बट 100 भी हो सकता है। 100 में क्या होगा कि वो बहुत हाई लेवल की रीजनिंग हो जाती है, वो आपकी मतलब बैंकिंग में ही ज़्यादातर पूछी जाती है। आपके एग्जाम में नहीं आएगी, ना किसी रेलवे के एग्जाम में आएगी, ना किसी पुलिस के एग्जाम में आएगी, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 26 तक ही ऐड हो सकते हैं आपके एग्जाम में। अगर 26 से ऊपर जाते हैं वो रेलवे की रीजनिंग बन जाती है, सॉरी बैंकिंग की रीजनिंग बन जाती है, वो हाई लेवल हो जाता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें +3 करेंगे तो V, W में +3 करेंगे तो Z, ठीक है, A में +3 करेंगे तो D, N में +3 करेंगे तो Q। या देख लीजिए कौन सा V Z D Q, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए 7वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है मैटर को अगर इस तरीके से किया गया है, कोडिंग किया गया है TAMRET, बियॉन्ड को क्या मतलब कोड किया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, सारे के सारे वर्ड जो यूज हुए हैं वो जो मैटर में पहले से लिखे हुए हैं वही कोड, मतलब उन्हीं नंबर्स को उल्टा सीधा कर दिया गया है। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है, यानी कि जो आपका अल्फाबेट होता है, जो सॉरी वर्ड होता है, उसके जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको ही उल्टा सीधा करके लिख करके एक कोड बना दिया जाता है। तो उसमें करना कैसे होता है कि आप इजीली कर लें, यहाँ पे समझिए। जैसे मैटर है, मैटर को आपने कोड दे दिया 1 2 3 4 5 6। अब ये देखिए कौन से नंबर पे कौन सा डाल दिया गया है। सबसे पहले पे आपने टी को 3 पे लिख दिया, ठीक है, फिर ए को लिख दिया 2 पे, फिर एम को लिख दिया 1 पे, 6 को लिख दिया आर, मतलब आर, ठीक है, ई को 5 पे, और यहाँ पे मतलब इस तरीके से जैसे यहाँ पे किया गया है वैसे ही आपने इनके ऊपर कोड डाल दिए। वैसे ही आपको करना है बियॉन्ड को। बियॉन्ड में आपको क्या करा, 1 2 3 4 5 6 आपने कोड दे दिया। अब आपको सबसे पहले देखना है 3 नंबर पे कौन सा है। 3 नंबर पे वाई है तो वाई, क्योंकि यहाँ पे कोड जिस तरीके से किया गया है वैसे ही आपको लिखना है। दूसरे नंबर पे आपको ई दिया गया है तो ई लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे।
फिर पहला नंबर आना है, पहले नंबर पे आपका बी है तो बी लिख दीजिए। अब की बार छठा नंबर आना है, छठे नंबर पे आपका डी है तो डी लिख दीजिए। अब की बार पांचवा नंबर आना है, पांचवे पे एन है तो एन लिख दीजिए। लास्ट में 4 नंबर आना है, 4 पे आपका ओ है तो ओ लिख दीजिए। इस तरीके से आपका पूरा कोड बन जाएगा ये बियॉन्ड का। तो ये भी एक टाइप है आपका कोडिंग का जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं।